नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। राजस्थान के चुनावी रण में कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। वोटिंग के महज 4 दिन पहले आए इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने दावा किया कि अगर फिर से सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो जो गैस सिलेंडर अभी आपको 500 रुपए में दिए जा रहे हैं वो महज 400 रुपए में दिए जाएंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 4 लाख सरकारी नौकरी सहित 10 लाख नए रोजगार देने का वादा भी किया। तो साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने, एमएसपी के लिए कानून बनाने, जाति आधारित गणना का भी वादा किया। राजस्थान में जो युवा है, अनएम्प्लॉयड है, उसको हम 10 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। उसमें से 4 लाख नौकरियां सरकार में है। 5 साल में 10 लाख रोजगार, 4 लाख सरकारी नौकरियों की भी भरमार। राजस्थान में कोई नहीं बचेगा बेरोजगार। यही है राजस्थान कांग्रेस के पिटारे का सार। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में सत्ता बरकरार रखने की खातिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हर तबके को खुश रखने की खातिर घोषणाओं की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर सूबे में फिर से पार्टी की सरकार बनती है तो सूबे के बेरोजगारों को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। यही नहीं, 5 साल में 10 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे। यही नहीं, रसोई गैस सिलेंडर महज 400 रुपए में दिए जाएंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। किसानों के फसलों के एमएसपी के लिए कानून बनाया जाएगा। यही नहीं, सूबे में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जाति आधारित गणना भी कराई जाएगी। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाति गणना होगी ताकि पिछड़े, दलितों और आदिवासियों की आबादी की सही जानकारी मिल सके और आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ाई जा सके। सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर हम दूसरों को दुख देने का, दूसरों को हरासमेंट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है और उनको जमीन कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, और ये सारी चीजें दुनिया को मालूम होना। गरीब इतने हैं, उनके लिए क्या स्कीम, ये लागू करने के लिए हमने जातीय जनगणना शुरू की है। किसी को किससे हक छीन ले के लिए नहीं। जो गरीब लोग हैं उनको कुछ देने के लिए हमने ये शुरू किया। राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव के वादे निभा दिए, लेकिन पीएम मोदी ने कोई वादा नहीं निभाया। हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। अगर एक मैनिफेस्टो में कही हुई बातें अगर 90% कोई पार्टी करती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट राजस्थान के लिए भी है। उन्होंने 15-15 लाख का वायदा किया था, वो तो मिला नहीं मिला। फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किया, मिले नहीं। किसानों को उन्होंने डबल आमदनी करके, 2 गुना आमदनी करके देता हूं बोले, मिला। ये किस लिए कह रहा हूं, हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहे। कांग्रेस का दावा है कि उसकी गारंटियां राजस्थान की खुशहाली की गारंटी है और पिछली बार के वादे निभाने के कारण जनता का कांग्रेस की गारंटियों पर यकीन भी हो चला है। लिहाजा इस बार राजस्थान में कांग्रेस की जीत में किसी को कोई भ्रम नहीं है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया।
तो लगे हाथ कांग्रेस पर राजस्थान की जनता को गुमराह करने का इल्जाम भी जड़ दिया। मैनिफेस्टो को महत्व देने का काम देश के अंदर किसी ने किया, पहली बार तो राजस्थान सरकार ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया। और इसीलिए आज 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो है वादा करो मत, ये खड़गे साहब भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, करो मत करो तो निभाओ। पूरी झलक है कि हम 96 तक ले गए इसको। स्थिति का लाभ जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता को दिया, ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा परफॉर्मेंस है और लास्ट में आर्थिक विकास दर उत्तर भारत में राजस्थान नंबर 1 है, पूरे देश के अंदर बड़े राज्यों में नंबर 2 है, नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और 11.04% राजस्थान है, नंबर 2 है देश के अंदर, और उत्तर भारत में नंबर 1 हम लोग हैं आर्थिक विकास दर में। राजस्थान कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र एक तरह से झूठ का पुलिंदा है। जिस प्रकार से 2018 के अंदर इन्होंने राजस्थान की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, वही प्रयास अभी के इस घोषणा पत्र में साफ दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से आलू से सोना बनाने वाले का सब्जवाद दिखाने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। चिरंजीवी योजना, जो भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना का नाम बदला है, मात्र 5 लाख से 10 लाख 5 लाख तक का मोदी सरकार ने चिरंजीवी योजना का लाभ दिया हुआ है। 5 लाख से 10 लाख तक मात्र 232 ये विधानसभा के प्रश्न में साफ आया हुआ है। और जहां तक न तो इस घोषणा पत्र में पेपर लीक के बारे में कुछ प्रावधान किया गया, न नारी सुरक्षा के बारे में बातचीत की गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी समय में फिर से सब जगह सब्जवाद दिखाकर सत्ता में आने का एक रास्ता है। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोगों के मन में विश्वास है, मोदी जी के दी हुई गारंटी की गारंटी, कांग्रेस पार्टी की गारंटी में जनता को विश्वास नहीं रहा। पार्टी ने पहले देश को जाति और भाषा, पहले देश को भाषा के आधार पर बांटा, पहले देश को बांटा, फिर भाषा के आधार पर देश को बांटा, बोली के आधार पर देश को बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर देश को बांटा, छूत और अछूत के नाम पर देश को बांटा, जिसने देश को अगड़े और पिछड़ों के आधार पर बांटा, जिसने देश को जो है अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, वो पार्टी अब एक बार फिर जातियों के आधार पर देश को और समाज को बांटने का काम कर रही है। जिन्होंने मज़हब के आधार पर दूरियां बढ़ाई, अब वो जाति के नाम पर दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी को आरक्षण देने, ओबीसी के विषय में बात करने का मुझे लगता है कि नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं है। हमने जो परफॉर्म किया है, आगे जो कमिटमेंट दिए हैं, और विशेष रूप से नौजवानों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी घोषणाएं की हैं मैनिफेस्टो के माध्यम से, और हर वर्ग को आज विश्वास हुआ है कि हमारी भलाई कांग्रेस के साथ है। आप हमारे घोषणा पत्र को देख लीजिए और भाजपा ने जो घोषणाएं करी हैं, ना तो उसमें लोगों का विश्वास है और ना ही कहीं उसके अंदर कोई क्रिएटिव इमेजिनेशन है। हम लोगों ने जो आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, वो हमारी गारंटीज़ के साथ साथ हमारा जो विजन है उसको उल्लेखित करता है, और हर वर्ग, विशेष रूप से नौजवान, किसान, उद्योग, इन सबको हमने साधने का काम किया है। हमारा जो कमिटमेंट जनता के प्रति है, लोग इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से उसमें विश्वास कर रहे हैं, और जो हमारा अब तक का प्रचार हुआ है उससे भी स्पष्ट हो गया है कि हमारा कैंपेन, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा संगठन और पार्टी का जो काम है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और 25 तारीख को बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में वो परंपरा टूटेगी जो हर 5 साल में बदलाव की बात यहाँ होती आई है। इस बार यहाँ अच्छे बहुमत के साथ सरकार हम लोग बनाएंगे। लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, इसका भी इस मैनिफेस्टो में जिक्र है। किसान कैसे समृद्ध बने, शक्तिशाली बने, इसका भी है। मातृशक्ति को, महिलाओं को, बच्चों को कैसे ऊपर उठाया जा सके, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उनको मजबूत कैसे बनाया जा सके, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सके, वो बात भी है। बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, वो बात भी इसके अंदर है। बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क और सब चीज़ों में हम कैसे 2030 तक इसको देश का मॉडल स्टेट और नंबर 1 कैसे बनाए, ये सारी चीजें इसमें। कृषि कानून के वक्त एमएसपी को लेकर बड़ी बात आई थी, आपकी सरकार इसमें अब आने पर रिपीट होने पर बिल्कुल हम गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी देंगे केंद्र में। राजस्थान में फिलहाल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। हालांकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर सूबे में उसकी सरकार बनी तो सिलेंडर के लिए 450 रुपए ही देने होंगे। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि 450 भी क्यों दोगे,
हमारी सरकार को फिर से लाओ और महज 400 में ही सिलेंडर पाओ। सरकारी नौकरी के वादे में भी कांग्रेस बीजेपी पर 20 साबित हुई। बीजेपी ने अपनी सरकार बनने पर 2.5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने 2.5 लाख की जगह 4 लाख सरकारी नौकरी का वादा कर दिया। हालांकि जनता किसके वादों पर यकीन करेगी, इसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन वादों की रेस में कांग्रेस बीजेपी पर 20 दिख रही है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि बीजेपी की टक्कर से का यह घोषणा पत्र, कांग्रेस का दावा है कि उससे भी कई बेहतर है। हालांकि अब इसे लेकर कई तरह की बातें भी सामने आने लगी है कि क्या सरकार इन सभी योजनाओं को अमल में ला पाएगी यदि कांग्रेस सत्ता में फिर से आती है तो। वैसे इस बात का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जवाब दे दिया गया है कि इसे पहले ही कैबिनेट में रखकर पारित भी करवा दिया जाएगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।